नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सी रेसिपी, जो कि हमारी होली की छोटी मोटी जो बच गई चीज़ें हैं उनसे मैं बना रही हूँ। क्या है ये? आपको याद होगा मैंने मूंगलेट और बड़े बनाए थे। तो मूंग की दाल और उड़द की दाल का जो ये बैटर है बड़े वाला, वो मेरे पास फ्रिज में था और मेरे ध्यान से स्किप हो गया था और बिल्कुल सही हालत में है क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। तो शाम का समय है, भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने की इच्छा सी जागी। तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कैसे हम इस तरह से अपने छोटे मोटी वेस्टेज जो यानी कि या बच गया है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो ख़राब नहीं हुआ है एक्चुअली में, और उसको हम खाने में प्रयोग भी कर सकते हैं दोबारा से। तो मैंने चढ़ा लिया है अप्पम पात्र, गरम हो गया है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। आप रिफाइंड ऑयल या फिर बटर जो अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। आपको याद होगा मूंग की दाल और उड़द की दाल हमने धोई थी, भिगाई थी रात को और सवेरे पीस दी थी, और वही पीस के जो बैटर मैंने मूंगलेट और मूंग के चीले बनाए थे उसमें डाला था थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी सौंफ डाली है, अदरक डाली, हींग डाली। अब क्योंकि हम इस समय शाम का चटपटा नाश्ता बनाना जा रहे हैं तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बाकी चीज़ें उसमें पहले से मिली हुई हैं। हम चाहें तो इसमें से थोड़ी सी हरी मिर्चा और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि इस समय हरी धनिया और आंवले और आम की चटनी भी अभी होली वाली बची है, तो मैं उसको भी या तो इसमें मिक्स कर सकती हूँ और या फिर मैं उसके साथ इसको खाने की सोच रही हूँ। तो मैं अब क्या करूँगी, ये जो मैंने हल्दी मिलाई अभी, तो ये दही बड़े के बड़े की प्रिपरेशन थी ना जो बची हुई थी, तो इसमें तो हमने हल्दी नहीं डाली थी, तो अब हम हल्दी डाल सकते हैं, मिर्च डाल सकते हैं। और ये जो हमारे अप्पे पात्र में गरम हो गए हैं सांचे, इसको इसमें हम इसे फिल कर देंगे। अगर आपके पास ये दाल का पेस्ट थोड़ा सा बचा हो, जितना मेरे पास है उतना ना बचा हो, और आपका ये खाने का मन हो, तो आप क्या करें कि उस बैटर में आप थोड़ी सी 1 कप सूजी डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें और उस बैटर को आधा घंटा रेस्ट करने दें और 1 चुटकी इनो डाल दें। उसके साथ भी आप यही प्रक्रिया से ये अप्पे बना सकते हैं शाम के लिए। अप्पे या छोटे छोटे बड़े उड़द दाल के एक स्नैक्स है और चटपटा स्नैक्स है, और दोनों तरफ से करारा करारा होने दें, ढक के पकाएं, भून ले दोनों तरफ से। दूसरी तरफ से जब पलटेंगे हम 3-4 मिनट में, जब ये गर्म हो जाएंगे, तो फिर लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से हमें ऑयल करके ब्रश करके इसे भून लेना है। तो ज़्यादा फ्राइड फूड भी नहीं है और हेल्दी है। बच्चों को इस तरह का स्नैक्स, स्कूल्स खुल ही रहे हैं, कई लोगों के खुल गए हैं, कई लोगों के, हम लोग के यहाँ बच्चों के कल से खुल रहे हैं। तो इस तरह के स्नैक्स अगर हम दें और साथ में चटनी या सॉस डाल दें या रायता दे दें, तो आप देखिए बच्चे कितने खुश होंगे। और इतनी हेल्दी चीज़ उनके पास जा रही है चीला बनाकर, तो भी हम दे ही सकते हैं। शेप्स से बच्चों के मन में प्रभाव बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बैटर वही है, बनाने का तरीका भी वही है, बस जो मर्तबान है यानी जो बर्तन है उसका सांचा अलग है। क्योंकि सांचा अलग है तो आउटपुट उसका जो आएगा वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार का दिखेगा। लाइए मैं फटाफट से ढक्कन इसका निकालती हूँ और इसको ढक लेती हूँ। अब क्योंकि हमने ऑयल डाला हुआ है तो इसको मैंने ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम से सिम आंच में, अब मैं मीडियम कर दे रही हूँ, बिल्कुल हाई फ्लेम पे थी तो मैंने अब इसे मीडियम कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, फिर चम्मच की सहायता से मैं इसे अलट पलट कर लूँगी और अलट पलट करने के बाद फिर हम इसे दूसरी तरफ से ऑयल ब्रश करेंगे और फाइनली इसको हम खाएंगे चटनी या सॉस के साथ। मेरे पास जैसे मैंने बताया चटनी है, तो हम चटनी के साथ इसका लुत्फ उठाने वाले हैं। आप भी इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बना सकते हैं, घर बैठे स्वादिष्ट आहार बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। यही मेरा मिशन है, कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी, ताकि हर घर बच्चे जो भी चीज़ आनाकानी करते हो खाने की, मदर्स के पास वो तरीके के मेथड्स आ जाएं और वो उस तरीके से इंजॉय करते हुए, रेलिश करते हुए इस तरह की चीज़ें खाएं, और मदर्स को भी बहुत देर टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े किचन में। देखिए ये हो गया है,
अब ये हल्का हल्का जैसे छोड़ने लगेगा तब हम इसे पलटेंगे। अभी ऊपर से कच्चा है इसलिए ये राइट टाइम नहीं है, बट वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो भी सेंटर वाला देखनी हूँ मैं कि हो चुका है काफ़ी हद तक, तो उसको मैं हल्का सा आपके सामने पलट के दिखाऊंगी। 1 मिनट के अंदर ये पूरा हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब ये इस साइड से हमें कच्चा है, इसको पलट के पका लेना है और इसमें ऑयल थोड़ा सा हम डालेंगे। अभी कसर है, इसी तरीके से हमने अलट पलट के थोड़ा सा ऑयल डाल के, या आप बटर पसंद करते हो, घी पसंद करते हो, जो भी चीज़ आप पसंद करते हो वो आप ऊपर से इसमें बूंद बूंद करके डालिए। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि निर्लेप का पैन है और कोटिंग है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल का कंजम्पशन नहीं करेगा और आप इंजॉय कर पाएंगे ऑथेंटिक रेसिपीज़ इन अ न्यू स्टाइल इन माय चैनल, नाम है जिसका मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। पर चैनल में आने वाली इन रेसिपीज़ को जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, तो आपके ऊपर ये कार्य निर्भर है। बनाने का काम मेरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का काम आपका। रेसिपी बन के कैसी लगती हैं, बनाने के बाद उनका स्वाद कैसा लगता है, बच्चों को वो खा के मज़ा आया कि नहीं, ये आप बताइएगा कमेंट करके। कमेंट के द्वारा ही मैं जान पाऊँगी कि ये चीज़ जो मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ क्या आप भी इस तरह से करते हैं। अच्छा, इस तरह की रेसिपीज़ में हम, जैसे मैंने बताया, हरी धनिया मिर्चा तो डाल ही सकते हैं, चाहें तो थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए पनीर भी क्रश करके या ग्रेट करके डाल सकते हैं, हेल्दी हो जाता है। वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर हो गया, ग्रेट करके डाल सकते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी लौकी भी डाल दीजिए, मैं तो कहती हूँ ग्रेट करके। तो 3-4 तरह की सब्जियां हो गई, बीट रूट हो गया, लौकी हो गया, गाजर हो गया, कलरफुल हो गई और साथ के साथ हेल्दी अप्पे जैसे बड़े हमारे बन के तैयार हो गए। तो कैसी लगी ये रेसिपी ये बताइएगा। इसी तरह से अलट पलट के इस तरह का गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम हरी धनिया की चटनी के साथ इसको एंजॉय करेंगे। और सुबह आलू के पराठे की रेसिपी, कल रायते की रेसिपी, परसों में जो भूल गई रात को कल बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने शूट नहीं करी, और मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाई थी। तो इन सबको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के साथ इसी तरह बरकरार रहिएगा और अधिक से अधिक अपने घर में इस तरह की चीज़ों को बना के लोगों को स्वाद दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।